पता लगाएंगे कि ये स्कूल किस तरीके से दूसरे स्कूलों से अलग है। पहला पॉइंट, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था। पिछले सप्ताह ही मुझे वहां जाने का अवसर मिला। Second point, when I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक 12 साल की लड़की के अलावा कोई नहीं दिखा। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसे एक छोटा बच्चा फूलों की क्यारियों के बीच से ले जा रहा था। वह बच्चा उस लड़की से लगभग 4 साल छोटा रहा होगा। लड़की रुक गई और ऐसा लगा मानो वह बच्चे से पूछ रही थी कि कौन आया है। ऐसा लगा जैसे बच्चा उसे मेरे बारे में बता रहा था। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मिस बीम वैसे ही निकली जैसे मैंने कल्पना की थी, अधेड़ आयु की, रौबदार वाली, दयालु और संवेदनशील। उसके बाल जो हैं सफ़ेद हो चले थे और कुछ भारी शरीर की थी वह, जो घर की याद से पीड़ित बच्चों को कुछ राहत दे सकती थी। मैंने उनसे कुछ प्रश्न उनकी पढ़ाने के तरीके के बारे में पूछा जो बहुत ही सरल थे। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. फिर मिस बीम जवाब देती है, मैं बच्चों को उतना ही सिखाती हूँ जो उन्हें काम करना या प्रश्न हल करना सिखा दे, जैसे सरल स्पेलिंग, जमा करना, घटा करना, गुणा, भाग, लिखना। शेष वे खुद ही, बाकी बचा काम वो खुद ही सीख लेते हैं जब उन्हें पढ़कर सुनाया जाता है और जब उन्हें कुछ रोचक बातें बताई जाती है। उस टाइम उन्हें सीधे और शांत बैठना होता है बस, और हाथों को भी बिना हिलाए डुलाए रखना होता है। वास्तव में इसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं सिखाया जाता है। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? इस स्कूल का लक्ष्य उन्हें नए नए विचार सिखाना इतना अधिक जरूरी नहीं है जितना उन्हें विचार पूर्ण बनाना, अन्य लोगों के प्रति दयालु बनना और जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी है। क्या आप खिड़की के बाहर एक मिनट देखने का कष्ट करेंगे? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. फिर लेखक कहता है, मैं खिड़की तक गया जहां से एक बड़ा बगीचा तथा पीछे एक खेल का मैदान दिखाई देता था। आप क्या देख रहे हैं? मिस बीम ने पूछा। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me, though, to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. फिर लेखक कहता है, मैं कुछ बहुत सुंदर मैदान देख रहा हूँ और बहुत सारे हंसमुख बच्चों को भी देख रहा हूँ। हालांकि मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, चुस्त नहीं लग रहे हैं। जब मैंने प्रवेश किया था, मतलब जब मैं यहाँ आया था, तो मैंने एक बेचारी बच्ची को देखा जिसे कोई घुमा रहा था। उसकी आंखों में शायद कुछ खराबी थी। अब मुझे 2 और बच्चे उसी तरीके के दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कुछ परेशानी है शायद, और एक लड़की है जो बैसाखी लिए है और अन्य बच्चों को खेलते देख रही है। वह जैसे बुरी तरह से लंगड़ी हो गई है बेचारी। मिस बीम laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day.
I must have looked very surprised, for she laughed again. फिर मिस बीम हंस देती है उसकी बात पे। ओह, यह बात नहीं है, वह बोली। वह लड़की वास्तव में लंगड़ी नहीं है। आज उसका लंगड़ी होने का दिन है। अन्य बच्चे भी अंधे नहीं हैं। यह तो उनके अंधे होने का खेल का दिन है। मुझे हैरान देखकर मिस बीम दोबारा हंस पड़ी। This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake up blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. यह हमारी शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक भाग है। ऐसा फिर मिस बीम कहने लगती है कि यह हमारी शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक भाग है ताकि बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें कि दुर्भाग्य क्या है। हम उन्हें दुर्भाग्य से सहयोगी होना सिखाते हैं। हम उन्हें दुर्भाग्य में सहयोगी होना सिखाते हैं। हर बारी में हर बच्चे को एक दिन अंधे बनना पड़ता है, एक दिन लंगड़ा बनना पड़ता है, एक दिन बहरा, एक दिन घायल बनना तथा एक दिन गूंगा बनना होता है। अंधा बनने वाले दिन उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है तथा उन्हें कसम दी जाती है कि पट्टी के नीचे से झांकना नहीं है। पट्टी पिछली रात ही बांध दी जाती है ताकि जब वे उठें तो अंधे ही उठें। इसका मतलब यह है कि उन्हें हर काम के लिए किसी की मदद की आवश्यकता पड़े। अन्य बच्चों को यह काम दिया जाता है कि वे उन पट्टी बंधे बच्चों की मदद करें और उन्हें घुमाएं फिराएं। वे सभी इस प्रकार से बहुत कुछ सीख लेते हैं, जो अंधे बने हैं वो भी और जो उनकी मदद कर रहे हैं वो भी। Point. There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is kind and it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. ऐसा खेल खेलने में कोई कष्ट नहीं होता, मिस बीम बोलती रही। हर बच्चा बहुत दयालु होता है और यह तो वास्तव में एक खेल ही है। दिन बीतने से पहले सबसे लापरवाह बच्चा भी महसूस कर लेता है कि दुर्भाग्य कैसा होता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the child's mouths, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. अंधा बनने का दिन सचमुच बहुत बुरा होता है, पर कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि गूंगा बनने वाला दिन सबसे अधिक कठिन होता है। हम बच्चों के मुंह पर पट्टी बांध नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए बाग में चलिए, खुद देखिए कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम मुझे एक अंधी बनी बच्ची के पास ले गई। ये सज्जन तुमसे बात करना चाहते हैं। मिस बीम इतना बोलकर वहां से चली गई। अब बच्चों, मिस बीम तो चली गई। अब जो है लेखक और वो जो बच्ची जो अंधी बनी है उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। 13 पॉइंट में लेखक बच्ची से पूछता है, डोंट यू एवर पीप? आई आस्क्ड द गर्ल। Oh no, she exclaimed, that would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Are your helpers kind to you? I asked. फिर लेखक पूछता है, क्या तुम कभी चोरी से झांकने की कोशिश नहीं करती? फिर लड़की बोलती है, ओह कभी नहीं। वह बोली, ऐसा करना तो चीटिंग होगा, पर मुझे यह नहीं पता था कि अंधा बनना कितना कष्टदायक होता है। आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं, आपको हर पल ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से टकराने वाले हैं। बैठ जाने से बहुत राहत मिलती है। फिर लेखक एक और सवाल पूछता है, क्या तुम्हारी मदद करने वाले तुम्हारे प्रति दयालु होते हैं? फिर लड़की पूछती है 14 पॉइंट में, फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न। दोज that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly
not to see, I wish you would try. Shall I lead you anywhere? I asked. फिर लड़की कहती है, सच कहूँ तो काफ़ी कुछ होते हैं, पर उतने नहीं जितने मैं अपनी बारी पे रहूँगी। जो बच्चे पहले से अंधे बन चुके होते हैं वो सबसे अच्छे सहायक सिद्ध होते हैं। ना देख पाना बहुत बुरा होता है। मैं चाहूँगी कि आप भी बनकर देखें। फिर लेखक पूछता है, क्या मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूँ? Oh yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. I guess having an arm tied up a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head itches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? फिर लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल, चलिए हम कुछ थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, पर आपको मुझे चीरों के बारे में बताते रहना होगा। लड़की कहती है, आज का दिन बीत जाने पर मुझे खुशी मिलेगी। अन्य बुरे दिन इतने भी बुरे नहीं होते जितना कि अंधा बनना होता है। यदि एक पाँव बांध दिया जाता है और हमें बैसाखी के सहारे कूदते हुए चलना पड़ता है तो वह मेरे हिसाब से काफ़ी रोचक खेल होगा। यदि एक बाँह बांध दी जाए तो यह कुछ अधिक कष्टकारी होता है क्योंकि आप बिना मदद के खाना नहीं खा सकते और भी कई काम नहीं कर सकते। एक दिन बहरा बनना मुझे बुरा नहीं लगेगा, बहुत बुरा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, पर अंधा बनना मुझे बहुत डरा देने वाला होता है। मेरा सिर दर्द होता रहता है यह सोचते हुए कि कहीं मैं चोट खाने वाली हूँ, कहीं मैं चोट ना लग जाए मुझे। हम लोग अब कहाँ पहुँच गए हैं? लड़की पूछती है। इन द प्लेग्राउंड आई सेड, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस. मिस बीम is walking up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. I think it's Millie, she said. What color is her hair? Very light. I said. Yes, that's Millie. She is the head girl. फिर लेखक कहता है, खेल के मैदान में आ गए हैं हम अब घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम बगीचे में एक लंबी लड़की के साथ टहल रही है। फिर वो लड़की पूछती है, उस लड़की ने क्या पहन रखा है? फिर लेखक कहता है, एक नीले रंग का सूती स्कर्ट और गुलाबी ब्लाउज। फिर लड़की कहती है, मेरे विचार से यह मिली है। उसके केस का रंग कैसा है? लड़की फिर से पूछती है। फिर लेखक कहता है, बहुत हल्का। फिर लड़की कहती है, तो फिर वह मिली ही है, वह हमारी हेड गर्ल है। There is an old man tying up roses, I said. Yes, that's Peter. Here is the gardener. He is hundreds of years old. And there comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That's Anita, she said. फिर लेखक बताता है उसको कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो गुलाबों को बांध रहा है। लड़की कहती है, हाँ वह पीटर है, वह हमारा माली है, बहुत बूढ़ा है, 100 साल का होगा। फिर लेखक बोलता है, और यह आई है एक घुंघराले लाल केस वाली लड़की, वह बैसाखी के सहारे चल रही है। फिर वो पट्टीबंदी लड़की, देखिए चित्र में दिखा रहे हैं, पट्टीबंदी लड़की गैस करके बताती है कि वह लड़की अनीता है। And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Oh, she replied, then there is a something in my system after all. और इस प्रकार हम चलते रहे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं स्वयं को जितना विचारपूर्ण समझता था उससे 10 गुना अधिक हो गया हूँ। मैंने यह भी महसूस किया कि यदि मुझे व्यक्तियों या किसी चीज़ों की जानकारी किसी को देनी होती है तो वे चीज़ें मेरे लिए और अधिक रोचक और मज़ेदार बन जाती हैं। जब मैंने अंत में विदा ली तो मैंने मिस बीम को बोला कि मुझे यहाँ से जाने पर बहुत दुख हो रहा है। फिर मिस बीम ने कहा, ओह, उन्होंने उत्तर दिया, तो फिर मेरी इस शिक्षा पद्धति में कुछ तो खास बात होगी जो आपको यहाँ से जाने में दुख हो रहा है।